हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, कल हम नई प्लाजो की कटिंग करी थी, तो आज इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ आपको। कली वाला प्लाजो था ये, हमारी 2 कलियाँ थी जो जॉइंटेड थी और 4 कलियाँ ये थी हमारी जो कि कटी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको अपनी ये कलियाँ निकाल लेनी है। सीधे की तरफ मैंने निशान लगा दिया था, तो ये है मेरा सीधी साइड। एक कली मैं इस तरफ ज्वाइंट करूंगी और एक कली मैं इस तरफ ज्वाइंट करूंगी, जो मेरी ये सिंगल कली है इनमें से। एक यहाँ रखूंगी और इस वाली को इधर रखूंगी ऐसे। तो इसमें मैं पूरी सिलाई लगा लेती हूँ, दोनों को अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मेरी कलियाँ जुड़ गई हैं, आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट्स की। अब आपको क्या करना है, बाद में हम इन कलियों पर इंटरलॉक कर लेंगे क्योंकि हमारी कटिंग है तो ये धागे निकलते रहेंगे। तो अब आपको इस तरीके से तरफ के आसन सील लेने हैं। तो ये देखो भाई, मैंने इस पर ओवरलॉक कर लिया अपनी कलियों पे, साड़ियों पे, क्योंकि अभी हम जो कलियाँ हैं उन पे लेस लगाएंगे, तो लेस लगाएंगे तो वो नीचे दब जाएगी, फिर बाद में ओवरलॉक करने में दिक्कत होगी। तो पहले आप इंटरलॉक करके और ये सारी कलियाँ जोड़ ली। मैंने एक साइड का आसन जोड़ लिया है, एक साइड का ऊपर रखा है, क्योंकि कलियाँ लगाने में दिक्कत नहीं होगी, लेस लगाने में दिक्कत नहीं होगी, सॉरी। तो सबसे पहले हम इस पर लेस लगाएंगे, उसके बाद हम ये बीच में हमने कली काटी नहीं, लेकिन इस पर हम लेस लगा देंगे। इस पे लेस लगाने से है ना आपकी कली वाली लुक आएगी। बीच में क्रीज डली हुई है तो इस क्रीज की हेल्प से पूरे में मैं इसमें लेस लगा दूंगी। वैसे तो हमारी 3 कलियां हैं ये, एक पार्ट की, एक ये है, एक ये बड़ी वाली है और एक ये साइड में छोटी वाली है। लेकिन जब हम इसमें बीच में लेस लगा देंगे तो ये हमारी 4 कलियां हो जाएंगी, कि 4 ये और 4 ये, 8 कली का लगेगा। लेकिन कटिंग इसकी 6 कली की हुई है। ठीक है, तो अब मैं इस पर ये वाली लेस लगा रही हूँ जिग जैग की, और थोड़ी सी चमक आएगी, और सूट में वर्क इसी कलर का है तो इस वजह से मैं ये वाली लगाऊंगी, इससे थोड़ी लुक सुंदर आती है। यहाँ पे हम है ना गोटा पट्टी भी लगाते हैं, जो गोटा पट्टी का एक पतला सा वो होता है, लेकिन वो ना वॉश के बाद ख़राब हो जाता है, बट ये लेस जो होती है ना ये ख़राब नहीं होती है। तो आप अपने कस्टमर से या अपने सूट पे लगाओ तो इस तरीके से लगाओ, इससे ना लुक भी अच्छी आती है, सिंपल सूट भी हैवी लगने लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक बार ये सारी लेसेस लगा लेती हूँ। ये देखो भाई, सारी कलियों पे लेस लग चुकी है और कितनी प्यारी और कितनी सुंदर सिंपल शोवर से अच्छी लग रही है ना। अब एक जो था आसन मैंने पहले ही ज्वाइंट कर दिया था, अब दूसरा आसन भी कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आसन हमारे दोनों सिल गए हैं, अब इसको सीधा करो, उल्टी साइड रखनी है। उल्टी साइड रख के आपको 4.5 इंच की पट्टी ले लेनी है, जिसमें हम अपनी इलास्टिक करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे उल्टी साइड, और इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये भी आप अपनी उल्टी, ये वाली रॉन्ग साइड होनी चाहिए। इस कपड़े में पता नहीं चलता है लेकिन मैं बता देती हूँ, ये रॉन्ग साइड होनी चाहिए और ये सीधी साइड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी ये इस तरीके से पलट के हमारे सीधे साइड पे जाएगी। तो इस तरीके से
कई बहनों को ना इलास्टिक डालने में या ज्वाइंट करने में दिक्कत आती है, तो आप ये चीज़ ध्यान से देखें। हाफ इंच के मार्जिन के साथ आप इसको पूरा ऑल राउंड घुमा दें। जैसी शेप होती है ना हमारी, अब इसमें तो एक राउंड ही शेप है, कुछ शेप नहीं है, लेकिन पैंट में थोड़ी सी अलग होती है बैक वाले पार्ट की, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है सबको। तो जो शेप होती है उसी शेप के अनुसार आपको अपनी सिलाई लगानी है, ना कि अपने हिसाब से किसी भी सीधी चले हम कपड़े को खींचते हुए। यहाँ निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों हमें जोड़ने हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था, इतना रखो हाफ इंच के ऊपर इस वाले के, ताकि ये हमारा इस तरीके से जुड़ के एक जैसा आ जाए। इस तरीके से जोड़ के अब आप ये वाली सिलाई कंप्लीट कर दें। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब आप इसको इस तरीके से रखें, ऐसे कहीं से भी रख सकते हो आप, आसन से भी रख सकते हो, आगे पीछे किसी भी तरफ से रख दीजिए, क्योंकि ये हमारा एक जैसा ही है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, तो जितना भी आपका साइज है उस हिसाब से आप इलास्टिक डाल लें। तो मैं इसमें लूँगी 14.5 पौने 15 के आसपास, 15 ही ले लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा अभी ज्वाइंट लगाएंगे ना तो उसमें दबेगा। इस तरीके से आप अपनी इलास्टिक को सील लें। कई सिलाई लगाए उल्टी सीधी, तो इस इलास्टिक को इस तरीके से जोड़ के आपको अपना ये साइड रखना है। ये सीधी साइड यहाँ पे रहेगी आपकी, और अपनी इलास्टिक को ऐसे रखेंगे। बड़ नहीं आना चाहिए, कई बार क्या होता है ना कि बड़ आ जाता है, फिर वो घूमती नहीं है, उसमें एक अंदर बड़ पड़ जाता है। तो आपको ये दोनों तरफ से सीधा रख के एक पार्ट यहाँ पे रखना है। जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर रखेंगे, और जो इधर का कपड़ा है उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, और जो सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर रख के आप सिलाई लगाएं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी इलास्टिक के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। जितना भी मार्जिन है आप अंदर की तरफ डालो और इस सिलाई के ऊपर रखो और सिलाई लगाओ। आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। इस तरीके से पूरा राउंड घूम जाओ। तो ये वाली सिलाई लगने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आपको अपने है ना चारों साइड से ऐसे खींच दो, ऐसे बीच वाली सिलाई लगाने से पहले, ताकि हमारी जो चुन्नटें हैं ना, हमारी जो गैदरिंग है वो एक जैसी हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपको ऐसे खींचना है और रखना है। अब आगे से भी और पीछे से भी खींच के पूरा जितना जोर है उतना लगा दो, और ऐसे सिलाई लगानी है बीच में से। जब ये सिलाई हम खींच के नहीं लगाते ना, लूज करके लगाते हैं, तो बाद में जब हम खींचते हैं या पहनते हैं ना, तब टाके टूटते रहते हैं हमारी इलास्टिक के। तो वो इसी के कारण टूटते हैं कि हमने उसको खींचा नहीं है। अब देखो कितना भी खींच लो, कोई भी आपका टाका नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये हमारी इलास्टिक हो गई है। अभी आपको क्या करना है, अपनी लेंथ नाप लेंगे काउंटर पे बिछा के। जितनी आपको लेंथ रखनी है नाप के, थोड़ा सा साइड से हम डाउन करेंगे, वो दिखाती हूँ मैं काउंटर पे।
तो ये देखो भाई, आप इस तरीके से अपने प्लाजो ने बिछा लो। बिछाने के बाद यहाँ तक अपनी लेंथ ले लो। अगर आपने लगा है कि ज्यादा है तो थोड़ी थोड़ी आप कटिंग कर सको, लेकिन मेरी यहाँ 43 है अभी, तो मेरे को 41 हाफ रेडी करना है, तो 1.5 इंच तो हम इसमें फोल्ड कर ही सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से डाउन करेंगे, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही बना दिया ना तो जो साइड होती है ना वो लटकेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप आसन से आसन मिला लो एक जैसे करके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से 1.5-2 इंच का इस तरीके से डाउन कर दो, यहीं पे अपनी ये ले जाओ, ठीक है। मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखो इस तरीके से, तो सेम ऐसे ही आपको दूसरा कर लेना है। ये नीचे वाला आपको यहाँ से डाउन करके अब अपना अंदाजे से 1-1.5 इंच का, जितना भी आपका अंदाजा लगे आपको, उस हिसाब से फोल्ड कर देना है इसको। इसी शेप में करना है जिस शेप में हमने इसको कटिंग किया हुआ है। उतना ही कपड़ा दबाते हुए आप पूरा राउंड घूम जाओ इसका। तो ये करने के बाद अब आपको अपनी साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। इस पे हम प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से जम जाएगा। आपको बात पहले लगता है कि उठा उठा सा थोड़ी बहुत इसमें ना उरे भी आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रेस करेंगे ना तब प्रेस से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब ये फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखो भाई, ये मेरे प्लाजो की फाइनल लुक देख सकते हो आप, इस तरफ से भी ये देखो। इस कपड़े में जब हम प्लाजो बनाते हैं ना, तो इसका जितना ज्यादा चौड़ा अर्ज होगा ना उतना ही ज्यादा इसका फ्लेयर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके 6 कली का और 8 कली का लुक देके प्लाजो बना सकते हो। अब इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 कलियां, ये 6 है, लेकिन इसकी लुक आ रही है 8 कलियों की। तो कैसा लगा है कटिंग का, स्टिचिंग का तरीका, आप कमेंट करके जरूर बताना। इसकी कटिंग की वीडियो इससे पहले ही वीडियो पड़ी है, तो आप कटिंग की वहाँ पे देख सकते हैं, और स्टिचिंग की मैंने आज डाली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।